बात नागपुर के दंगों की करते हैं। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि नागपुर जैसे शांत शहर में, जहां हमेशा शांति बनी रही, उसमें आखिर दंगा किसने भड़काया, किसने माचिस जलाई और किसने नफरती अफवाह फैलाई है। एक एक सवाल का जवाब अब तक हुई जांच में मिल चुका है। नागपुर पुलिस की एफआईआर में क्या कुछ निकल कर आया है आपको बताएंगे, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार हो चुका है। फहीम समेत 60 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे निकल कर आ रहे हैं। फहीम खान ने ही नफरती तकरीर के जरिए दंगइयों को इकट्ठा किया, अफवाह फैलाई और उसके बाद पगलाई भीड़ ने नागपुर के महल इलाके में कोहराम मचा दिया। महज 4 घंटे के भीतर ही फहीम खान ने हजारों की भीड़ कैसे जुटा ली थी। गिरफ्तारियों में 7 नाबालिग भी हैं। क्या फहीम खान है नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड? क्या फहीम ने अफवाह फैलाई, नागपुर में आग लगाई? क्या फहीम खान ने हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक कराया? फहीम खान ही वो शख्स है जिसकी जहरीली तकरीर के बाद नागपुर जल उठा। मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, ये कहाँ की बात हुई? वहां पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहां बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। फहीम खान ने अफवाह फैलाकर एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार किया, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर हजारों की भीड़ मिनटों में जमा कर ली और भीड़ के सामने भाषण दिया। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर, पुलिस को लेकर फर्जी दावे किए, भीड़ को हिंदुओं और पुलिस वालों के खिलाफ भड़काया, हिंदुओं और पुलिस पर टारगेटेड अटैक के लिए उकसाया, जिसके बाद नागपुर में वो हुआ जो नागपुर में करीब 100 सालों से नहीं हुआ था। नागपुर में जो दंगे की आग लगी वो सबने देखी। फहीम खान की साजिश का एक एक सबूत नागपुर पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज की हैं। फहीम खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 51 नामजद और 1250 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई है। नामजद आरोपियों में फहीम के साथ सैफ अली खान, शेख नदीम, मोहम्मद शाहनवाज, रशीद शेख, मोहम्मद हरीश, यूसुफ शेख, शेख सादिक, मोहम्मद यूसुफ, असीम शेख का नाम शामिल है। मुख्य आरोपी फहीम खान समेत 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नागपुर के शिवाजी चौक पर हिंदू संगठनों के पुतला फूंकने के बाद फहीम खान ने ही अफवाह फैलाई, सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोगों को महल थाने के बाहर इकट्ठा किया। फहीम ने गलत इंफॉर्मेशन देकर भीड़ को हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक के लिए उकसाया। जब पुलिस दंगाइयों को रोकने पहुंची तो दंगाइयों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस पर भी जानलेवा अटैक किया। हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी भी की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान भी फहीम खान भीड़ के साथ मौजूद था। जो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को, जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऑनरेबल सीएम सर ने देखिए कल निवेदन देते हुए बताया है कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे हाथ उठाना या फिर महिला पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अगर ऐसे विनय भंग करने की हिम्मत किसी की होती है तो कायदा का धाक क्या होता है ये हम लोग बिल्कुल दिखाएंगे। फहीम खान नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड, जिसने नागपुर को जलाने की साजिश रची, औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के विरोध के बहाने दंगे की प्लानिंग की, दंगाइयों को इकट्ठा किया, दंगे में इस्तेमाल हथियार, पत्थर, डंडे, चाकू, तलवार का इंतजाम किया। अब यह भी जान लीजिए कि यह फहीम खान कौन है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। फहीम ने 2024 में नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। चुनाव में फहीम की जमानत तक जब्त हो गई थी। उसे केवल 1073 वोट मिले थे।
फहीम खान नागपुर के मुस्लिमों का मसीहा बनने का मौका ढूंढ रहा था। इसके लिए जब महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए तो फहीम खान को लगा कि यही सही मौका है जब वो हिंदू संगठनों का विरोध करके मुस्लिमों का लीडर बन सकता है। इसके लिए फहीम ने मुस्लिम भीड़ को भड़काया और नागपुर को आग में झोंक दिया। जो चेयरमैन है वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ जो ये सारी चीजें बोल रहे हैं, आज वो कहाँ है? जिन मुद्दों के ऊपर उनको बोलना चाहिए तब उनके फोन नहीं आते। आज वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने खुद कहा, और मस्जिद के अंदर में जब वो गेट तोड़ के घुसा गया उस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन भाजपा के जितने मुद्दे निकलते हैं उसके लिए समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो हमें ऐसे अल्पसंख्यक आयोग के मुसलमानों के रहनुमा की जरूरत नहीं, हमें कौम को लीडर की जरूरत है, डीलर की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। नागपुर के मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया, लेकिन नागपुर में जिस प्री प्लान तरीके से पत्थरबाजी की गई, इस पथराव के पीछे वाला पैटर्न ज्यादा खतरनाक है। बताया जा रहा है कि नागपुर में पत्थरबाजी का पैटर्न कभी कश्मीर में होने वाले स्टोन पेल्टिंग मॉड्यूल से भी काफी मिलता जुलता है। महज 4 घंटे के अंदर लोगों तक मैसेज पहुंचाना, साथ ही साथ भीड़ को मोबिलाइज करना, हमले के लिए आसपास मौजूद पत्थरों का इस्तेमाल करना, रोकने पहुंची पुलिस को टारगेट करना। एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं तो वो CDR के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। यह पैटर्न कभी कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी में इस्तेमाल होता था। सेम यही पैटर्न 17 मार्च को नागपुर में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक में इस्तेमाल किया गया। इसलिए पुलिस इस पैटर्न की भी जांच कर रही है। नागपुर दंगे पर महाराष्ट्र ATS भी पैरेलल इंक्वायरी कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियल तौर पर ATS को जांच के ऑर्डर नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ATS की भी इंक्वायरी इसी लाइन पर सेंटर्ड है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं है। साथ ही क्या ये दंगा प्री प्लान था, दंगे का ऑर्डर कहीं और से आया, या दंगे की साजिश लोकल लेवल पर ही रची गई। अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, कैसे इंफॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर पुलिस दंगे की जांच में जुटी हुई है। हर एक एंगल से हिंसा की इंक्वायरी की जा रही है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं। 100 से 150 CCTV कैमरों की फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। हिंसा में शामिल 100 से 200 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वालों की भी जांच साइबर यूनिट कर रही है। उपद्रवियों की तरफ से बार बार धार्मिक चिन्ह के अपमान की बात कही जा रही है, लेकिन VHP ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने जो पुतला जलाया उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। वो कपड़ा था, उसको कोई चादर कहेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। और हम कोई इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को लेकर के वहां पे कुछ करेंगे। क्या हमको इतना समझ में नहीं आता कि ये करने के बाद में क्या होने वाला है करके? तो क्या हम इस प्रकार की वहां पर ये करेंगे? ये झूठ बात है, गलत बात है, षड्यंत्र के तहत लगाया गया आरोप है। आज शाम नागपुर में पुलिस और प्रशासन सिक्योरिटी के हालातों पर रिव्यू मीटिंग करेगा। मीटिंग में ही नागपुर के कई इलाकों में लगे कर्फ्यू पर भी फैसला लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। शुरुआत से इस दंगे को प्री प्लान्ड बताया जा रहा है। मास्टर प्लान से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे निकल कर आए हैं, और जो ये पत्थरबाजी के कश्मीर पैटर्न की बात हो रही है, इस पर भी अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, पुलिस पत्थरबाजी के पैटर्न की जांच कर रही है। पुलिस भी जांच कर रही है और महाराष्ट्र ATS भी जांच कर रही है, क्योंकि एकाएक महज 1 से 2 घंटे में इतने पत्थर, और सिर्फ महाल इलाके में नहीं, हंसापुरी इलाके में और आसपास के भी 2-3 इलाकों में इतने पत्थर इकट्ठा करना और चलाना, टारगेटेड अटैक करना, यही वजह है कि पुलिस जो है इसमें कश्मीर एंगल तलाश रही कि क्या कश्मीर एंगल, कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरबाजी होती थी क्या उसी तरीके से यहाँ तो पत्थरबाजी नहीं हुई है। और फहीम खान इस मामले में मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया है।
क्योंकि बताया जा रहा है कि वही वो शख्स था जो सबसे पहले गणेशपेट पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसी ने 50 से 60 लोगों के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंचा था और वहां पर जब पुलिस ने उसकी बात मान ली, एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद भी वो शिवाजी के पुतले के पास पहुंचा। वहां पर जाके उसने 500 से 600 की भीड़ जुटाई और वहां पर लगातार वो माहौल खराब करने की कोशिश करने लगा। ये शाम के 4 बजे का वक्त था और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद नागपुर के कुछ इलाकों में माहौल खराब हुआ। यही वजह है कि फहीम खान जो है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड समझ में पुलिस को फिलहाल आ रहा है। इससे पहले भी उस पर 3 मामले दर्ज हैं और पुलिस के जांच में सामने आया है कि कई ऐसे एजिटेशन, कई ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो पिछले कुछ सालों में करता रहा है, यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि वो मुसलमानों का रहनुमा बने और इसी कोशिश में उसने इस दंगे को अंजाम दिया है। तो उसमें ये इंडिविजुअली खुद उसका पूरा प्लान था या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे जिनकी सोची समझी रणनीति के तहत नागपुर, जो आमतौर पर शांत रहा है, उसका इतिहास इसी बात का गवाह है, वो हिंसा की आग में झुलसा और खासतौर से नागपुर को ही टारगेट क्यों किया गया। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।